हरियाणा एज अ स्टेट आ रही है, एंड देन अगेन इट बिकम्स अ ट्रबल फॉर द स्टूडेंट। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इतनी सॉलिड हो कि हरियाणा में होते हुए भी इफ़ यू आर फ्रॉम गुड़गांव और फरीदाबाद तो आप इजीली वीज़ा ले। हाय हेलो एवरीवन, दिस इज चकित फ्रॉम बीएससी ग्लोबल एजुकेशन। आज का जो करंट सिनेरियो है उसमें वीज़ा लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हुई है, स्पेशली इन दी इमिग्रेंट कंट्रीज़। कौन कौन सी हैं इमिग्रेंट कंट्रीज़? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएस। ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर इस टाइम पे वीज़ा लेना काफ़ी मुश्किल, टेढ़ी खीर हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे ही जो गए हुए बंदे हैं वहाँ पर जाकर इस तरीके का माहौल बना रहे हैं जो कि इमिग्रेशन को नहीं चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो अभी जो बच्चे जो एक्चुअली में जेन्युइन बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो अच्छी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, जिनके पास फंडिंग है, जिनके पास अच्छे मार्क्स हैं, आईएलटीएस पीटी का स्कोर है और उनके पास बहुत अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, वो सफ़र करें। तो इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल लेंगे और ये समझेंगे कि किस तरीके की प्रोफाइल्स को वीज़ा आएगा और किस तरीके की प्रोफाइल्स को वीज़ा नहीं आएगा। तो अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल यू कैन इवेल्युएट दैट वुड यू be getting the visa or not. So I am going to give you all the possible scenarios based on which you can decide that if Australia is one of the destination which you are looking for, will you be getting the visa or not. Also जितनी भी problems मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा उसके आपको जो भी पोटेंशियल सोल्यूशन हो सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप थोड़ा एंड तक देखने की कोशिश करना। पहली बार अगर आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली जो फ्यूचर में वीडियोस हों वो आपको टाइमली मिल जाएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट योर फ्यूचर, और इफ़ यू आर कंसर्न अबाउट देयर फ्यूचर तो उनको भी ये वीडियो पहुंचा देना। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं जिसको ऑस्ट्रेलिया ने इस टाइम पर हाई रिस्क में रखा हुआ है। क्या है ये हाई रिस्क? हाई रिस्क वो एरिया से आने वाले बच्चे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं करते हैं और वहां जाकर अपना कोर्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चेंज कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेविंग मनी, एंड दे डू नॉट कंप्लीट देयर एजुकेशन from the university for which they got the visa for the first instance. So for example, a student get the visa for RMIT और Deakin और वो वहाँ जाकर अपना कोर्स पूरा नहीं करते हैं, and then they shift their course and the college to a low fee यूनिवर्सिटी और कॉलेज। तो वहाँ उस केस की वजह से इन सारे जो रीजन्स हैं जिसमें आता है हरियाणा, पंजाब, गुजरात, तेलंगाना है और कुछ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, इनको हाई रिस्क में रखा हुआ है। तो जो हाई रिस्क वाले बच्चे हैं वो किस तरीके से अपना वीज़ा ले सकते हैं ये भी आने वाले इस वीडियो में आपको पता लगेगा। तो अभी जो ध्यान देने वाली बात है कि ऑस्ट्रेलिया को नहीं चाहिए कि आप हो हाई रिस्क से, क्योंकि आपके वहाँ पर जाने के बाद कोर्स कंप्लीशन करने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, आप इंदौर से हो, आप महाराष्ट्र से किसी भी किसी भी सिटी से हो, आप कैलकाटा से हो, किसी भी रीजन से हो, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज हाई रिस्क स्टेट्स, तो आपको वीज़ा आने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, बशर्ते कि आप आने वाली जो और कंडीशंस हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप फुलफिल करते हो। सेकंड है आपके स्पॉन्सर। अब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपकी स्पॉन्सरशिप कौन कर रहा है, और जो स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं उनकी आईटीआर कितनी है, विच इज़ देयर एनुअल इनकम। तो अगर आपकी एनुअल इनकम 15 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको ऑस्ट्रेलिया जाने से कोई नहीं रोक सकता। 15 लाख रुपए की आईटीआर चाहे आपकी सैलरी से हो चाहे आपके बिजनेस से हो, एज लॉन्ग एज यू हैव एन आईटीआर ऑफ 15 लैक्स यू आर गुड टू गो। अब ये जो 15 लाख की जो आईटीआर है ये एक सिंगल पर्सन की भी हो सकती है, ये मदर फादर की भी हो सकती है। दोनों की कंबाइंड इनकम भी अगर 15 लाख रुपए है देन यू आर गुड टू गो। इसके अलावा आपको 30 से 35 लाख रुपए चाहिए जो कि आपके 3 मंथ्स ओल्ड होने चाहिए। इफ़ यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ मनी जो कि 3 महीने पुराना है देन यू आर गुड टू गो। ये आपने सेविंग की है, आपके पास इनफ आईटीआर है, यू आर गुड टू गो विदाउट एनी प्रॉब्लम। फिर आते हैं हम आपका सोर्स ऑफ जो आपने इनकम डिक्लेयर की है उसका सोर्स क्या है। लेट्स से कि आपका बिजनेस है। अगर आपका बिजनेस है तो आपके जो बिजनेस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कितने अवेलेबल हैं। क्या आपका रीसेंट एमएसएमई है, रीसेंट जीएसटी है? ये दोनों ही रीसेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेंगे।
एक ही कंडीशन में चलेंगे कि अगर आपका जीएसटी की हैवी ट्रांजैक्शन है, मोटी ट्रांजैक्शन है, आपकी जो रिसेंटली जीएसटी अप्लाइड है, आप एक ऐसा काम करते हो जिसके आपके पास बिजनेस प्रूफ है, नया बिजनेस है, बट आपकी जीएसटी की जो पेमेंट्स हैं वो हाई हैं, दैट इज द ओनली केस वेयर द रीसेंट जीएसटी वुड वर्क। अदरवाइज आपका ये रीसेंट जीएसटी नहीं चलेगा। तो सोर्स ऑफ इनकम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो मिनिमम आईटीआर फाइल करते हैं जो कि नॉन टैक्सेबल हो। अगर वो नॉन टैक्सेबल आईटीआर है वो भी कंसिडर नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया वांट टैक्स पेड सिटीजन टू सेंड देयर किड्स अब्रॉड। तो योर आपकी जो आईटीआर है उसमें टैक्स पेड होना बहुत जरूरी है। चौथा आता है आपका गैप। गैप इज अनदर कंसर्न। जो भी अभी रीसेंट पास आउट बच्चे हैं, स्पेशली फॉर बैचलर्स, उन्हीं को वीजा मिल रहा है। अगर आपका 1 साल से भी ज्यादा का गैप है तो वो ऑस्ट्रेलिया को नहीं चाहिए। बट फॉर मास्टर्स आपका गैप इन टर्म्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस 5 साल, 6 साल, 7 साल हो, देर इज नो प्रॉब्लम। आपकी परसेंटेज जो है वो 60-65% से ऊपर होनी चाहिए इन योर ग्रेजुएशन फ्रॉम अ डिसेंट यूनिवर्सिटी विच वुड बी सेक्शन 1 इन इंडिया। सेक्शन 2 होगी तो आपकी परसेंटेज 70 के आसपास चाहिए रहेगी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रुप ऑफ 8 एंड लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़। तो वहाँ से आपके वीज़ा आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। अब जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स की आईटीआर 15 लाख से ऊपर है, परसेंटेज अच्छी है, आइल्स का स्कोर इज 7.5, तो वो बच्चे अगर हाई रिस्क से भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान देना है कि जो हरियाणा जो बैक लिस्ट है उसकी वजह से क्या होता है कि जो गुड़गांव और फरीदाबाद वाले बच्चे हैं वो भी सफ़र करते हैं, क्योंकि उनको भी जो एआई सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया का जो कि वीज़ा ग्रांट देता है, ऑटो वीज़ा ग्रांट, वो पहले से डिटेक्ट करता है कि ये जो फाइल है ये हरियाणा एज अ स्टेट आ रही है, एंड देन अगेन इट बिकम्स अ ट्रबल फॉर द स्टूडेंट। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इतनी सॉलिड हो कि हरियाणा में होते हुए भी इफ़ यू आर फ्रॉम गुड़गांव और फरीदाबाद तो आप इजीली वीज़ा ले पाओ। थोड़ा टाइम लग सकता है, बट इफ़ योर डॉक्यूमेंटेशन इज गुड, योर SOP is good, you have cleared your GS, then you would be able to get your visa without any problem। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप देखोगे तो आप ये एनालाइज कर पाओगे कि आपको वीज़ा आएगा या नहीं आएगा। ऑब्वियसली कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं कि आप अपने इंटरव्यू में कैसे अच्छे से आंसर दो कि आपको फटाफट आपका ऑफर आ जाए, फटाफट आपके वीज़ा आ जाए। फंडिंग किस तरीके से शो करनी है, आपके कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं जो आपको वीज़ा में हेल्प कर सकते हैं, आपका जीएस क्लियर करा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। उन सारे क्वेश्चन के लिए यू कैन राइट अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और देयर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन क्लिक दैट लिंक, गेट इन टच विद अस, एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद द इंटायर प्रोसेस। अगर आपका गैप है यू कैन कंसल्ट अस। इफ़ यू हैव अ परसेंटेज इशू यू कैन कंसल्ट अस। इफ़ यू हैव sponsorship issue you let us know, and if you have the concern of the area where you are from, let us know. So based on your profile we can give you the solution that how you would be able to get the visa. I hope you got an idea how you would be able to get the visa or not. If not, then do connect with us so that we can help you out getting your Australia study visa. Thank you for watching this video. If you have liked this, hit the like button, share it with your friends and family, and subscribe to VSE. We shall see you in our next video. Till the time, you take care of yourself. Bye bye.